नमस्ते। इस दिलचस्प डीप डाइव एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी इनविजिबल फोर्स या अदृश्य शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी और आपकी रोजमर्रा की खरीदारी को हर कदम पर कंट्रोल करती है। इस एक्सप्लेनर में हम सोर्स मटेरियल के आधार पर उन वैज्ञानिक तरीकों को डिकोड करेंगे जिनका इस्तेमाल करके बड़ी कंपनियां ये समझती हैं कि खरीदारी करते वक्त एक इंसान का दिमाग असल में कैसे काम करता है। जरा सोचिए, किसी सुपरमार्केट के गलियारे से गुजरते हुए या अपने फोन पर ऑनलाइन शॉपिंग करते समय क्या हमें लगता है कि हम पूरी तरह से लॉजिकल और स्वतंत्र विकल्प चुन रहे हैं, या फिर कोई अदृश्य हाथ है जो हमें किसी खास प्रोडक्ट की तरफ धकेल रहा है? इस प्रेजेंटेशन के अंत तक इस सवाल का जवाब आपको सच में हैरान कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की। न्यूरो मार्केटिंग आखिर है क्या? देखिए, इन अदृश्य शक्तियों को समझने के लिए थोड़ा बुनियादी विज्ञान समझना जरूरी है। न्यूरो मार्केटिंग कोई जादू टोना नहीं है, ये एकदम प्योर साइंस है। ये एक ऐसी मॉडर्न तकनीक है जो साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और हमारी पारंपरिक मार्केटिंग को एक साथ मिलाती है। ये सिर्फ इस बात पर फोकस नहीं करती कि लोग क्या खरीद रहे हैं, बल्कि इस बात की गहराई में जाती है कि हमारे दिमाग में वो खरीदारी का डिसीजन असल में बना कैसे। अब सवाल ये है कि ये कंपनियां असल में ट्रैक क्या कर रही हैं? दरअसल वो हमारे दिमाग के उन छोटे छोटे सिग्नल्स को पढ़ रही हैं जो किसी विज्ञापन को देखने के बाद हमारे कुछ सचेत रूप से सोचने से पहले ही एक्टिवेट हो जाते हैं। वो ट्रैक करती हैं कि हम किसी खास रंग या किसी खास आवाज की तरफ बिना सोचे समझे क्यों खींचे चले जाते हैं। ये वो बहुत ही सूक्ष्म ट्रिगर्स हैं जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं और चुपचाप हमारे फैसलों को शेप देते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, रंगों का मनोविज्ञान। अब रंगों की ही बात कर लेते हैं। शेल्फ पे सबसे पहले हमारी नज़र रंगों पे ही जाती है ना? ये रंग सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते, ये हमारे दिमाग से सीधा संवाद करते हैं। उदाहरण के लिए लाल रंग को ही ले लीजिए। लाल रंग हार्ट रेट बढ़ाता है और हमें जल्दी फैसले लेने पर मजबूर करता है। यही वजह है कि ज़्यादातर बड़े फास्ट फूड ब्रांड्स इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग जल्दी आएं, खाएं और जाएं। वहीं दूसरी तरफ नीला रंग भरोसे और सिक्योरिटी की फीलिंग देता है, इसलिए बैंक और टेक कंपनियां इसे खूब इस्तेमाल करती हैं। और हरा रंग वो शांति और प्राकृतिक होने का एहसास दिलाता है, जो आजकल हेल्थ और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर छाया हुआ है। और यकीन मानिए, पैकेजिंग या लोगो में जो रंग हम देखते हैं वो कभी भी संयोग या इत्तेफाक नहीं होते। कोई भी ब्रांड अपना रंग गलती से नहीं चुनता। उनका सीधा सा टारगेट होता है कि जैसी हमारी नजर उस रंग पर पड़े, हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में तुरंत एक खास इमोशन ट्रिगर हो जाए। ये कंज्यूमर के व्यवहार को अपनी तरफ मोड़ने का एक बहुत ही अचूक तरीका है। चलिए अब चलते हैं भाग 3 की तरफ, भावनात्मक विज्ञापन और FOMO यानी फोमो। विजुअल्स के बाद अब उन विज्ञापनों की बात करते हैं जो सीधा हमारे दिल पर वार करते हैं। ये स्लाइड एक इमोशनल सेल के पूरे प्रोसेस को दिखाती है। सबसे पहले एक ऐड के जरिए हमारे अंदर खुशी, डर, प्यार या सहानुभूति जैसी गहरी भावनाएं जगाई जाती हैं। और जैसे ही हम उस प्रोडक्ट या ऐड के साथ इमोशनली कनेक्ट फील करते हैं ना, बस वहीं से उस सामान को खरीदने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। यानी इमोशन सीधा सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। हम सब ने कभी ना कभी ये टैगलाइन जरूर देखी है, लिमिटेड ऑफर, सिर्फ 2 पीस बचे हैं, या सेल आज रात खत्म। ये बहुत ही इंटेंस मार्केटिंग वर्ड्स हैं। इनका काम क्या है? ये हमारे दिमाग की लॉजिकल सोच पर सीधा ब्रेक लगा देते हैं। जैसे ही हम पढ़ते हैं कि सेल आज खत्म हो रही है, हमारा दिमाग लॉजिक छोड़कर एक सर्वाइवल या जल्दबाजी वाले मोड में आ जाता है। ये जो फोमो है ना, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट या कुछ छूट जाने का डर, ये जानबूझकर क्रिएट किया गया एक मेंटल प्रेशर है। कंपनियों को पता है कि अगर वो ये कृत्रिम कमी या शॉर्टेज दिखाएंगे तो इंसान तर्क करना बंद कर देगा और तुरंत वो ट्रांजैक्शन कर बैठेगा। ये सब हमारे लॉजिक को बाईपास करने की एक साइंटिफिक ट्रिक है। अब आते हैं भाग 4 पर, ध्वनि, संगीत और ब्रांडिंग। रंगों और इमोशंस के बाद हमारे कानों में जो पड़ रहा है वो भी हमारे बटुए का फैसला करता है। म्यूजिक की बीट्स लिटरली ये तय कर सकती हैं कि हम कैसे और कितना पैसा खर्च करेंगे। किसी सुपरमार्केट में बजने वाला तेज और लाउड म्यूजिक हमें जल्दी जल्दी शॉपिंग करने के लिए पुश करता है। इसके बिल्कुल उलट किसी महंगे बुटीक में अक्सर बहुत ही धीमा और रिलैक्सिंग म्यूजिक बजता है। क्यों? ताकि लोग वहां ज्यादा वक्त बिताएं, आराम से घूमें और अंत में अपने सोचे हुए बजट से कहीं ज्यादा खर्च कर दें। और म्यूजिक के साथ साथ जो एक और चीज सबसे ज्यादा काम आती है वो है रेपिटेशन। जब एक ही ब्रांड का नाम या जिंगल बार बार हमारे कानों में पड़ता है तो वो हमारे दिमाग में गहराई से छप जाता है।
नतीजा, जब हम स्टोर में होते हैं तो बिना एक सेकंड भी एक्स्ट्रा सोचे हमारा हाथ सीधा उसी जाने पहचाने ब्रांड की तरफ बढ़ जाता है। हमारा कॉन्शियस माइंड इसमें कुछ कर ही नहीं पाता। तो अब पहुंचते हैं भाग 5 पर, मैनिपुलेशन या विज्ञान। इन सारी स्ट्रैटेजीज को समझने के बाद एक बहुत ही वाजिब सा एथिकल सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए है? सोर्स मटेरियल इस मुद्दे पर बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से दो बातें सामने रखता है। एक तरफ ये सिर्फ कंज्यूमर बिहेवियर साइंस है, जिसका काम है लोगों को उनकी पसंद के प्रोडक्ट्स तक पहुंचाना। लेकिन दूसरी तरफ सोर्स ये भी साफ मानता है कि इसी साइंस का इस्तेमाल भारी इमोशनल प्रेशर बनाने, ओवर मार्केटिंग करने और कस्टमर्स की साइकोलॉजिकल कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए भी किया जा सकता है। ये एक बहुत ही पतली लकीर है। तो इस पूरे डीप डाइव एनालिसिस का मेन टेकअवे क्या है? सीधी सी बात है, हम इंसान हमेशा उतने लॉजिकल नहीं होते जितना हमें लगता है। हमारे जो रोजमर्रा के शॉपिंग डिसीजंस हैं वो उन भावनाओं और सबकॉन्शियस ट्रिगर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जिन्हें हमारे आसपास बड़ी ही चालाकी से प्लांट किया गया है। कंपनियां लगातार इन संकेतों को पढ़ रही हैं और अपनी मार्केटिंग को पहले से कहीं ज़्यादा शार्प बना रही हैं। इन सभी वैज्ञानिक ट्रिगर्स को डिकोड करने के बाद एक आखिरी विचार जो हम सबको अपने साथ रखना चाहिए वो ये है कि अगली बार जब शॉपिंग करते वक्त किसी चीज़ को तुरंत खरीदने की बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग आए तो बस एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये सच में आपका अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन था या फिर न्यूरो मार्केटिंग के विज्ञान का एक और सफल प्रयोग? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत